बिहार में बहार है, लेकिन चुनाव इस बार बिहार में दमदार है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन का रंग और ढंग किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कुछ तल्ख नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन के नाते पर बात करने आए तेजस्वी बिना राहुल गांधी से मिले बिहार चले गए। दिल्ली से पटना लौटकर तेजस्वी ने कह दिया कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट है, लेकिन हवाएं पटना से दिल्ली की तरफ जो चल रही हैं, उसने बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पेश होने के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली में थे। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी से बिहार चुनाव पर होगी। बिहार में फिलहाल सीट बंटवारे पर मतभेद और कलह खत्म होगा और महागठबंधन सीटों का ऐलान कर देगा। तेजस्वी गए भी मिलने के लिए थे, लेकिन राहुल से मिल नहीं पाए और उनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। तेजस्वी ने पटना में सिर्फ इतना ही कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द टिकट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। बिहार चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन का आगाज है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे दिया, लेकिन महागठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तलवार खिंचती जा रही है। दोनों के स्टैंड से दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले बिना दिल्ली से पटना लौट आए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी मर्जी से 76 उम्मीदवार तय कर राजद को आंख दिखा दी है। उधर आरजेडी ने तो सिंबल ही बांटना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अब सीट शेयरिंग का इंतजार नहीं करेगी और जल्द ही टिकट वितरण शुरू करने की तैयारी में है। ये सब तब हो रहा है जब पहले से ही सीटों की संख्या पर पेच फंसा हुआ है। इधर मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट भी काफी चर्चा का विषय बना है। उनके शायराना अंदाज वाले पोस्ट से पता चल रहा है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। दोनों में कुछ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसके कारण ही सीटों का बंटवारा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। महागठबंधन में तेजस्वी के कथित बड़े भाई बने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी फिलहाल अभी अपनी स्थिति तय नहीं कर पा रहे हैं। 60 सीटों की मांग करते करते अब 30 पर आ गए हैं और आगे शायद 15 पर भी चले जाएं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त से ही अपने आप को महागठबंधन सरकार का भावी डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। इधर कांग्रेस महागठबंधन में उन्हें किसी विपदा की तरह मान रही है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस जब तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, तो डिप्टी सीएम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि लालू यादव के बेटे और राजद की कमान संभाल रहे तेजस्वी ने पटना लौटते ही कह दिया कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 1-2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि इसके बाद ही कांग्रेस की ओर से बात सामने आई कि उसने 76 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने 76 उम्मीदवारों की इंटरनल लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही उन्हें टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। ये कदम महागठबंधन में दरार को स्पष्ट करता है, क्योंकि पहले सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही कैंडिडेट्स अनाउंस करने की परंपरा रही है, मगर दोनों तरफ से कुछ कैंडिडेट्स को सिंबल देने की बात सामने आ चुकी है। एनडीए ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की सीटों का बंटवारा फिलहाल तय कर लिया है। जेडीयू ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए और इस बार जेडीयू खुद चुनावी तैयारी में जुट गई है। जीतन राम मांझी की हम को भी हिस्से में मिली सीटों पर उन्होंने खुद अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन इशारों में उम्मीदवारों को बता दिया गया है कि किसे कहां पे चुनाव लड़ना है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में दरार की मुख्य वजह सीटों का बंटवारा है। राजद को लग रहा है कि कांग्रेस अपने से ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस को लगता है कि राजद उसे कम सीटें दे रही है। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ से काफी उत्साहित है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर ही चल रहा है और बवाल और घमासान हर दिन चल रहा है।